Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is chapter number first, fundamental of chemistry numericals. आज हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने किए हुए हैं, इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे और इस सबसे बड़ी बात, इस चैप्टर की टॉपिक वाइज वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आपको वो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने आज के न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट से। न्यूमेरिकल नंबर 1, sulfuric acid is the king of chemicals. If you need 5 moles of sulfuric acid for reaction, how many grams of it will you weigh? देखो, न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया गया है? हमें कहा गया है कि हमें दिए गए हैं 5 moles of sulfuric acid, H2SO4 का 5 मोल हमें दिया गया है। If you need 5 moles of sulfuric acid for reaction, हमें कहा जा रहा है कि अगर आपको 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड किसी रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड हो तो आप कितने ग्राम लोगे, आप कितने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लोगे कि वो आपके पास 5 मोल्स बन जाए। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है? ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो देखो ग्राम के लिए हमारे पास फार्मूला है, हमारे पास एक फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स तो हमें दिए गए हैं, अब हमें कहा जा रहा है कि मास इन ग्राम फाइंड कर लो। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसका हमारे पास क्या है? मास इन ग्राम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। हमारे पास क्या है? मास इन ग्राम। अब ये मास इन ग्राम फाइंड करने के लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना होगा, मास इन ग्राम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अब मोलर मास ऑफ H2SO4, देखो मोलर मास ऑफ H2SO4 मैं आपको बताता हूं मोलर मास हम किस तरह फाइंड करते हैं। मोलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू एटॉमिक mass of hydrogen is 1 multiplied by number of its atoms plus atomic mass of sulfur is 32 multiplied by number of its atom which is 1 plus atomic mass of oxygen which is 16 multiplied by number of its atoms which is 4। तो इसके हमारे पास क्या बन जाता है? 2 plus 32 plus 64। इसकी एडिशन से हमारे पास तकरीबन 34 और 64, तो 98 हमारे पास क्या बन गया? ये 98 हमारे पास है इसका मोलर मास। तो अब हमने मोलर मास भी फाइंड कर लिया और नंबर ऑफ मोल्स तो हमें दिए गए हैं। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन द गिवन वैल्यूज इन इक्वेशन, सो मास इन ग्राम, ये वाला इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं। मास इन ग्राम जो हमें रिक्वायर्ड है, तो नंबर ऑफ मोल्स मास इन ग्राम ऑफ H2SO4 इन ग्राम। मास हमारे पास H2SO4 का ही रिक्वायर्ड है ना, तो मास इन ग्राम ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 which is 5 multiplied by molar mass of H2SO4 which is 98। तो 5 multiplied by 98 is equals to 490। तो हमें 490 ग्राम H2SO4 के हम 490 ग्राम लेंगे कि हमारे पास 5 मोल्स बन जाए। अगर हमें कोई रिएक्शन करना है और हमें उस रिएक्शन में 5 मोल्स ऑफ H2SO4 यूज करना है तो हम 490 ग्राम ऑफ H2SO4 यूज करेंगे। मेरे ख्याल में आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल नंबर 2, कैल्शियम कार्बोनेट इज insoluble in water. If you have 40 gram of it, how many Ca+2 and CO3-2 ions are present in it? देखो हमें कहा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट
हमारे पास वाटर में insoluble है। अगर आपके पास 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो तो उनमें हमारे पास कितने Ca+2 एंड CO3-2 आयंस प्रेजेंट होंगे। तो देखो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का हमारे पास 40 ग्राम गिवन है और हमें कहा जा रहा है कि इसमें कितने कैल्शियम आयंस CO3-2 आयंस प्रेजेंट है। इनमें हमें नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने हैं। तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन बन गया, सही है। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मुराद हमारे पास एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, फार्मूला यूनिट्स हैं। इससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मुराद हमारे पास एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट्स हैं। अब हमारे पास तो एवोगाड्रो नंबर गिवन है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास कैल्शियम का मोलर मास है 100। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में इसका तरीका मेथड मैंने बता दिया कि मोलर मास किस तरह फाइंड करेंगे और इस पर डिटेल वीडियोस भी मैंने बनाई हुई हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि मोलर मास किस तरह फाइंड करेंगे। बहरहाल हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 है। तो इसको हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 0.4 आएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू, अब इस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स पुट करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स विच इज 0.4 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। इनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास रिजल्ट आता है 2.408 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस। हमारे पास आ गया। देखो जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 डिसोसिएट होगा तो हमारे पास Ca+2 के इतने आयंस बनेंगे 2.408 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 आयंस ऑफ Ca+2 will be formed and 2.408 multiplied by 10⁻23 ions of CO3-2 ion will be formed। तो जब 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट होगा तो इसमें 2.408 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस ऑफ Ca+2 बनेंगे एंड 2.408 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस ऑफ CO3-2 बनेंगे। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। न्यूमेरिकल नंबर 3, if you have 6.02 multiplied by 10⁻23 ions of aluminium, how many sulfate ion will be required to prepare Al2SO4 3? देखो पहले आप समझो, Al2SO4 3 बनने के लिए हमारे पास 2 atoms of aluminium and 3 ions of SO4-2 एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, तब हमारे पास Al2SO4 3 बनेगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है,
क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि आपके पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम प्रेजेंट हैं। हमारे पास गिवन एल्यूमिनियम आयन जो है Al+3 आयन हमारे पास कितने गिवन हैं? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आयंस। अब क्वेश्चन में हमें यह कहा जा रहा है कि हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट है। रिक्वायर्ड हमारे पास है नंबर ऑफ सल्फेट आयंस, नंबर ऑफ SO4-2 आयंस, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। इस हम कितने सल्फेट आयन Al2 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एल्यूमिनियम आयन के साथ रिएक्ट करेंगे ताकि हमारे पास Al2SO4 3 बन जाए। तो देखो इस रिएक्शन से हमें पता चला कि 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन इज इक्वल्स टू 3 मोल्स ऑफ SO4-2 आयन। देखो 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन हमारे पास 3 मोल ऑफ सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करेंगे, तब भी हमारे पास Al2SO4 3 बनेगा। तो इससे हमें यह पता चला कि 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन इज इक्वल टू 3 मोल ऑफ सल्फेट आयन। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, अगर जब हम दोनों को बोथ साइड को 2 पर डिवाइड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 मोल of aluminium ion will react with 3 को जब हम 2 पर डिवाइड करें तो हमारे पास 1.5 आएगा। 1.5 मोल of SO4-2 आयन। देखो हमारे पास अगर 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट हो तो उसके साथ हम 1.5 मोल ऑफ सल्फेट आयन रिएक्ट करेंगे, तब ही हमारे पास मुकम्मल Al2SO4 3 बनेगा। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो हमारे पास मिल गए, SO4 3 के 1.5 मोल्स तो हमारे पास मिल गए। अब हमें नंबर ऑफ आयंस मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आपके पास फार्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू number of moles multiplied by Avogadro number। अब number of particles of sulfate ion ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो number of particles of sulfate ion number of particles या particles हमारे पास क्या है? आयंस ही है ना। number of ions SO4-2 ions required is equals to number of moles। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हमने यहां से फाइंड कर लिया 1.5 मल्टीप्लाई बाय Avogadro नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इसको 1.5 को 6.02 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.03 multiplied by 10⁻23 ions। Numerical number 4, calculate number of molecules in given compounds। देखो इस क्वेश्चन में हमें ग्राम दिया गया है और हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। तो पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर ए, हमारे पास क्या दिया है? 16 ग्राम ऑफ H2CO3 16 ग्राम ऑफ H2CO3। अब हमने इससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ H2CO3 फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय Avogadro नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास फाइंड करने के लिए मास इन ग्राम of H2CO3 which is 16 gram divided by molar mass of H2CO3 which is 62
मोलर मास इसका 62 है, मास इन ग्राम हमारे पास ये है, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। देखो 16 को अगर जब आप 2 पर डिवाइड करोगे और उसके बाद उसे 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 में ज़रब दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.505 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। अब बाद ये आंसर आ गया। अब पार्ट बी की तरफ आओ। क्वेश्चन नंबर पार्ट बी में हमें 20 ग्राम ऑफ HNO3 दिया गया है। 20 ग्राम ऑफ HNO3 दिया गया है और हमें कहा जा रहा है कि आप HNO3 के नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर लो। तो ये फार्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अच्छा, HNO3 के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, HNO3 के नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स व्हिच इज मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम हमारे पास है 20 ग्राम, molar mass of HNO3 is 63 multiplied by Avogadro number 6.023 multiplied by 10⁻23। 20 को आप 16 पर डिवाइड 63 पर डिवाइड कर लो, इसको इसके बाद 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 में आप ज़रब दे दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.908 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। अब पार्ट सी की तरफ आओ। सी हमने क्या हुआ है, सी क्या है हमारे पास, सी हमारे पास है 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 30 ग्राम ऑफ C6H12O6। ये हमारे पास 30 ग्राम ऑफ C6H12O6 या। अब हमें इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमने मास इन ग्राम दिया गया है लेकिन हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। इसको मोलर मास फाइंड करने के आसान तरीके अब मैंने पूरी इस पर डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लें। मल्टीप्लाई बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 ये एवोगाड्रो नंबर है। तो 30 को जब आप 180 पर डिवाइड करोगे और फिर इसे 6.023 में ज़रब दोगे तो हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस इन गिवन कंपाउंड। अब हमें नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने हैं। हमें मास इन ग्राम दिया गया है और अब हमें नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने हैं। आयंस पार्टिकल में हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया कि नंबर के पार्टिकल से हमारा मुराद आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स, ये सब हमारे पास नंबर पार्टिकल्स में आते हैं। सही है, तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें पार्ट ए हमारे पास गिवन है 10 ग्राम ऑफ AlCl3। हमें इसके 10 ग्राम दिए हैं। अब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ अब हमें आयंस रिक्वायर्ड, हमारे पास आयंस है, आयंस हमारे पास रिक्वायर्ड है कि इसमें कितने आयंस हैं। तो आयंस भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं। वो फार्मूला जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल is equals to number of moles multiplied by Avogadro number। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में अब हम देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास फाइंड करने हैं, ये रिक्वायर्ड है। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम व्हिच इज 10 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम is 133.5 multiplied by Avogadro number 6.023 multiplied by 10⁻23। आप 10 को 133.5 पर डिवाइड कर लो और फिर उसे 6.023 multiplied by 10⁻23 में ज़रब दे दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.451
0.451 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 आए। ये तो हमारे पास इतने AlCl3 मॉलिक्यूल्स आ गए ना। अब इसमें आयंस हमने फाइंड करने के, इसमें कितने आयंस हैं? तो देखो, जब AlCl3 डिसोसिएट होता है तो हमारे पास Al+3 एंड 3Cl- आयन बना लेता है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस हमारे पास क्या है? 1 + 3 4। इसमें हमारे पास 4 आयंस हैं, तो इसको हम 4 पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 इज इक्वल्स टू 1.80 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 24। ये आंसर आ गया हमारे पास। अब पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट बी में हमें 30 ग्राम ऑफ BaCl2 दिया गया है। पार्ट बी में हमारे पास 30 ग्राम ऑफ BaCl2 दिया गया है। अब हमें कहा जा रहा है कि इसमें आप नंबर ऑफ आयंस फाइंड कर लो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स व्हिच इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। BaCl2 का मोलर मास 208 है। मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23। आप इसको इस पर डिवाइड कर लो। फिर से 6.023 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 में ज़रब दे दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.86 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हमने इतने BaCl2 मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लिए। अब BaCl2 में BaCl2 जब हमारे पास डिसोसिएट होगा तो हमारे पास Ba+2+2Cl- आयन बनाएगा। तो हमारे पास इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 3 हमारे पास हैं टोटल नंबर ऑफ आयंस। इसमें हमारे पास 3 आयंस हैं और ये हमारे पास इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो 3 को हम 0.86 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.86 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। इससे हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता है तो हमारे पास फाइनल 2.58 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। 2.58 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23 आयंस आपके पास आंसर आ गया। 30 ग्राम ऑफ BaCl2 में हमारे पास 2.58 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 आयंस होंगे। ओके, अब आते हैं पार्ट सी की तरफ। 58 ग्राम ऑफ H2SO4। 58 ग्राम ऑफ H2SO4। 58 ग्राम ऑफ H2SO4 में हमने इसके आयंस फाइंड करने हैं। तो आयंस फाइंड करने के लिए हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस पर हम इस पहले इसकी तादाद फाइंड कर लेंगे, फिर इसमें जितने आयंस हैं उसमें इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम व्हिच इज 58 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 व्हिच इज 98 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23। 58 को आप पहले 98 पर डिवाइड कर लो, फिर इसे 6.02 में ज़रब दे दो तो आपके पास अल्लाह के फजल से आंसर आ जाएगा 3.56 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23। आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब देखो, जब H2SO4 डिसोसिएट होगा, आयंस बनेंगे, तो हमारे पास इसमें 2H+ आयन बनेंगे प्लस एक SO4 -2 आयन बनेगा। ये हमारे पास ये आयंस बनेंगे। तो हमारे पास 2 + 1 3, इसमें हमारे पास 3 आयंस बनेंगे। तो हम इस नंबर को 3 पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3.56 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 इज इक्वल्स टू 10.682 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।
देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स H2SO4 में हमारे पास 58 ग्राम ऑफ H2SO4 में हमारे पास 3.56 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 23 H2SO4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, जबकि 10.68 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 23 आयंस इसमें प्रेजेंट हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 6 की भी समझ, क्वेश्चन नंबर 5 की भी समझ आ गई होगी। What will be the mass of 2.05 multiplied by 10 raised to power 16 molecules of H2SO4? क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या दिया गया है, 2.05 multiplied by 10 raised to power 16 molecules of H2SO4। हमें 2.05 multiplied by 10 raised to power 16 molecules of H2SO4 दिए गए हैं क्वेश्चन में, और हमें कहा गया है कि इतने पार्टिकल्स का मास क्या होगा। ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है H2SO4 के। अब इतने पार्टिकल्स को जब हम इकट्ठा करेंगे तो वो हमारे पास कितना मास बनाएंगे, तो मास हमने फाइंड करना है। मास हमारे पास है, मास इन ग्राम रिक्वायर्ड है, मास इन ग्राम हमारे पास है रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ मास इन ग्राम के लिए हमारे पास फार्मूला है मास इन ग्राम is equals to number of moles multiplied by molar mass। ये हमारे पास मास इन ग्राम के लिए फार्मूला है। अब नंबर मोलर मास तो H2SO4 का 98 है आई थिंक, और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए हम एक और फार्मूला यूज कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 is equals to number of particles 2.05 multiplied by 10 raised to power 16 divided by Avogadro number which is 6.02 multiplied by 10 raised to power 23। इसको जब हम इस पर डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.34036 multiplied by 10 raised to power -7। ये हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। अब हमारे पास हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए, तो और हमारे पास रिक्वायर्ड है मास इन ग्राम, तो मास इन ग्राम के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। मोलर मास हमें पता है, मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड कर लिए, तो दोनों अब इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। मास इन ग्राम ऑफ H2SO4, मास इन gram of H2SO4 is equals to number of moles which is 0.34036 multiplied by 10 raised to power -7 in molar mass of H2SO4 is 98। इसको आप इस पर मल्टीप्लाई कर लो तो अल्लाह के फजल से आपके पास आंसर आ जाएगा 33.37 multiplied by 10 raised to power -7। ये आंसर आ जाएगा। हमारे पास 2.056 multiplied by 10 raised to power 16 molecules of H2SO4 का जो हमारे पास मास होगा वो 33.37 multiplied by 10 raised to power -7 ग्राम होगा। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, 3.3 लिख लेंगे और 3.34 लिख लेंगे, राउंड ऑफ करके 3.34 लिख लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -6 ग्राम लिख लेंगे। तो ये दोनों सही है, सही है। तो हमारे पास 2.056 multiplied by 10 raised to power 16 molecules of H2SO4 का जो हमारे पास मास है 3.34 multiplied by 10 raised to power -6 ग्राम, ये हमारे पास इसका मास है। अब न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। How many atoms are required to prepare 60 gram of HNO3? हमें 60 ग्राम ऑफ HNO3 दिया गया है और हमें कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास रिक्वायर्ड होंगे कि हमारे पास 60 ग्राम ऑफ HNO3 बन जाए। तो नंबर भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि एटम भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं ना,
तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमारे पास फार्मूला है, पार्टिकल्स हमारे पास रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है मास इन ग्राम जो कि 60 ग्राम है, और मोलर मास ऑफ HNO3 जो हमारे पास है अल्लाह के फजल से वो है 63 और एवोगैड्रो नंबर है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो 60 को आप 63 पर डिवाइड कर लो तो आपके पास 0.95 आ जाएगा, फिर आप उसे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास 5.73 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास HNO3 मॉलिक्यूल्स आ गए। HNO3 मॉलिक्यूल अगर आप देख लें HNO3 मॉलिक्यूल्स में फिर हमारे पास 5 एटम्स हैं, एक एटम हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का और 3 एटम्स ऑक्सीजन के, और हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड हैं, तो हम इसको 5 में ज़रब दे देंगे क्योंकि इसमें HNO3 में 5 एटम्स मौजूद हैं। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5.73 मल्टीप्लाइड 10⁻23 इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 एटम्स। ओके, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। हमें 60 ग्राम ऑफ HNO3 दिया गया था और हमें कहा गया कि हम कितने एटम्स इकट्ठा कर लें कि हमारे पास 60 ग्राम ऑफ HNO3 बन जाए। तो एटम्स हमारे पास पार्टिकल्स हैं, इस पर हमने पार्टिकल वाला फार्मूला अप्लाई किया, फिर इसमें जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने पूरी कर ली। हमारे पास ये 5.73 मल्टीप्लाइड 10⁻23 हमारे पास HNO3 मॉलिक्यूल्स के नंबर आ गए। फिर हमारे पास HNO3 में हमारे पास फिर फर्दर 5 एटम्स है, एक हाइड्रोजन का, एक नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन के। तो हमने इस नंबर को 5 पर मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी, अगर अभी भी नहीं आई तो वीडियो रिवाइज कर लें बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8, how many ions of Na+ and Cl- will be present in 30 gram of sodium chloride? देखो हमें गिवन है 30 ग्राम ऑफ NaCl। अब हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास इसमें सोडियम आयन कितने होंगे एंड क्लोराइड आयन कितने होंगे। तो ये तो फिर आयंस वाली बात आ गई, हमारे पास पार्टिकल वाला फार्मूला यूज होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नंबर पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम which is 30 gram divided by molar mass of NaCl which is I think 58.5 gram, 58.5 gram है, and multiply by 6.023 multiply by 10⁻23। देखो 30 को 58 पर डिवाइड कर लो, फिर से 6.023 पर में ज़रब दे दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.08 multiplied by 10⁻23। ये तो हमारे पास इतने सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट्स बन गए NaCl। फिर जब ये डिसोसिएट होंगे तो हमारे पास Na+ बनेगा NCl- आयन बनेगा। ओके, देखो जब हमारे पास एक सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होगा तो हमारे पास 1 Na+ बनेगा and 1 Cl- आयन बनेगा। अब अगर हमारे पास 3.08 multiplied by 10⁻23 ions of sodium chloride dissociate होंगे तो हमारे पास 3.08 multiplied by 10⁻23 ions Na+ के बनेंगे
and 3.02 3.08 multiplied by 10 raised to the power 23 आइंस Cl माइनस आयन के बनेंगे। तो देखो 30 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड जब हम लेंगे और इसे हम डिसोसिएट करेंगे तो हमारे पास 3.08 multiplied by 10 raised to the power 23 ग्राम ऑफ सोडियम बनेगा एंड 3.08 multiplied by 10 raised to the power 23 ग्राम ऑफ क्लोरीन बनेगा एंड टोटल नंबर ऑफ आइंस हमारे पास कितने बनेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे। इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आई थिंक 6.16 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 23 ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइंस बनेंगे, जिसमें 3.08 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 आइंस सोडियम के होंगे एंड 3.08 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 आइंस क्लोरीन के होंगे और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइंस बनेंगे 6.16 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 13। ये इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास वो रिजल्ट आया। सही है, उम्मीद करता हूं आपको न्यूमेरिकल नंबर 8 की भी समझ आ गई होगी। अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 9, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl विल बी रिक्वायर्ड टू हैव 10 ग्राम ऑफ इट। देखो हमें कहा गया है कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे, जिसे हम कितने मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर लें ताकि हमारे पास 10 ग्राम ऑफ HCl बन जाए। तो हमारे पास गिवन है 10 ग्राम ऑफ HCl और हमारे पास है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमारे पास रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास पे बराबर है मास इन ग्राम which is 10 ग्राम divided by molar mass। Molar mass of HCl is 36.5 multiplied by 6 number which is 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23। 10 को 36.5 पर डिवाइड कर लो, फिर इसे 6.023 मल्टीप्लाई 10 raised to the power 23 में ज़रब दे दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.64 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 23। ओके, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल नंबर 9। न्यूमेरिकल नंबर 10, how many grams of magnesium will have same number of atoms as in 6 gram of carbon। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हम मैग्नीशियम के कितने ग्राम लें ताकि हमारे पास नंबर ऑफ एटम जितने 6 ग्राम में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उतने हमारे पास मैग्नीशियम में बन जाए। रिक्वायर्ड है हमारे पास मैग्नीशियम के ग्राम्स। हम कितने मैग्नीशियम के कितने ग्राम ले कि हमारे पास मैग्नीशियम के उतने नंबर ऑफ एटम्स बन जाए जितने नंबर ऑफ एटम्स कार्बन के 6 ग्राम में होते हैं। डरो मत, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके लिए मसले हल करेंगे, आप बस समझो। तो देखो पहले तो हम नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे कार्बन के कि 6 ग्राम में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। देखो तो नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फार्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम divided by molar mass of carbon is 12 multiplied by 6.023 multiplied by 10 raised to the power 23। 6 को आप 12 पर डिवाइड कर लो तो 0.5 आंसर आ जाएगा और फिर आपको उसे 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 23 में मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.01 multiply by 10 raised to the power 23 atoms। देखो हमारे पास 6 ग्राम ऑफ कार्बन में 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हम मैग्नीशियम के कितने ग्राम लें
ताकि हमारे पास जितने कार्बन के 6 ग्राम में जितने एटम्स मौजूद हैं उतने हमारे पास उस मैग्नीशियम के रिक्वायर्ड ग्राम्स में भी उतने एटम्स हों। तो देखो number of atoms of carbon and magnesium are same, so their number of moles are also the same। जब मैग्नीशियम और कार्बन के एटम्स की तादाद सेम हो तो हमारे पास जाहिर सी बात है नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। अब मास इन ग्राम ऑफ मैग्नीशियम फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। देखो गौर से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास 3.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 एटम्स हैं। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कार्बन और मैग्नीशियम के एटम्स सेम हैं, तो ये कार्बन के एटम्स हैं तो ये मैग्नीशियम के एटम्स भी हुए ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास number of particles of magnesium is equals to 3.01 multiplied by 10⁻23 atoms। number of particles is equals to number of moles, mass in gram divided by molar mass multiplied by Avogadro number 6.02 multiplied by 10⁻23। ये तो हमारे पास ये आ गया। अब मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम हमारे पास है 24। मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम हमारे पास 24 है, तो हम मोलर मास की जगह यहाँ पर 24 लिख लेंगे। देखो ये टर्म हमारे पास किस तरह है, मास इन ग्राम को जब हम अलग कर रहे हैं तो हम 24 को बोथ साइड्स पर डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 24। इस साइड को जब हम 24 पर डिवाइड कर लेंगे तो 24 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 के साथ 24 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब 24 का कैसा तो यहाँ से खत्म हो गया। अब इस 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 को यहाँ से हटाने के लिए हम दोनों साइड को 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पर डिवाइड कर लेंगे, तो ये 6.023 के साथ यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका केस अब यहाँ पे खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा। तो आपके पास ये इक्वेशन इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, 3.01 को 24 पर मल्टीप्लाई कर लें, इसे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पर फिर डिवाइड कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, एंड आंसर आपके पास आ जाएगा 12 ग्राम। 12 ग्राम हम जब मैग्नीशियम के 12 ग्राम लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। इस 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट हैं उतने नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 6 ग्राम में प्रेजेंट हैं, और हमारे पास जो क्वेश्चन की कंडीशंस थी वो पूरी हुई। उम्मीद करता हूं आपको न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी। अभी भी नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।